सवाल ये है कि जादू चेक करने का कोई तरीका, किस तरीके से पता चल सकता है कि हम पे जादू है या नहीं, ये कोई ऐसा तरीका बता दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग चेक करते भी हैं जी, जो कि अक्सर बेशतर जो गैर शरई तरीके हैं। सही तरीका कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज शरई तरीके से हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तो फिर आप कुरान के ज़रिए से ही इसको चेक कर सकते हैं। उसका एक सिंपल तरीका तो ये भी है कि आप किसी से रुकिया करवाएं, जिसके साथ भी ये मसला है रूहानी, वो दम करवाए। दम के दौरान जो भी अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर उसके मुताबिक वो मुआलिज जो कुरान और सुन्नत से इलाज करने वाला, वो आपको बताएगा कि आपके साथ जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, नज़र बद का मसला है। और इसी तरह कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं कि जब जादू होता है उस वक़्त डरोने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब अच्छे नहीं आते। अक्सर ख्वाब में सांप देखना, वीरान जगह को देखना, गोश्त देखना कच्चा, और कभी ये देखना कि ख्वाब के अंदर कुछ शक्लें हैं, उनके साथ जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, क़त्ल हो रहा है, तो ये भी एक अलामत है सोते में कि डरोने ख्वाब आते हैं। ये भी जादू की अलामत, ये भी जादू की अलामत है। और इसी तरह जागते में जादू की अलामत में से ये है कि अक्सर असर के बाद तबीयत का ख़राब होना, जिस्म में दर्द रहना, सर में, कंधों में या कमर में, और इसी तरह बेचैनी की कैफियत का रहना, वसवसे आना, बुरे ख्यालात आना। और जिस वक़्त भी कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है, पढ़ता है, तो उसी वक़्त उसको जमाई आना शुरू हो जाती हैं। इन उसका दिल नहीं करता कि मैं कुरान की तिलावत करूँ, बाकी सारे वो काम करता है, लेकिन जब कुरान की तरफ आता है, तिलावत की तरफ आता है, तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो कुरान की तिलावत को छोड़ देते हैं। और इसी तरह जब वो शख्स नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, बैठा है और जमात का टाइम गुजर जाता है, बैठा रहता है। और इसी तरह अगर नमाज़ पढ़ता भी है, नमाज में वो खुशू खुजू नहीं है, नमाज में दिल नहीं लगता, यानी अच्छे तरीके से वो इबादत नहीं करता। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अल्लाह के नबी, चंद दिनों से ये मेरी कैफियत है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमने ये बताया कि जादू की अलामात ही हैं, जादू का चेक करने का तरीका ये है, इसके साथ साथ हम नाज़रीन को इसी हवाले से एक वजीफ़ा भी बता देते हैं कि अगर किसी के साथ ये मसला हो तो वो ख़ुद भी इलाज कर सकते हैं। कोई भी शख्स अगर ये चेक करना चाहता है कि आपके साथ जो मसला है वो रूहानी मसला है या मेडिकली मसला है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के आप यूट्यूब से कोई भी रुकिया निकाल लें, शरई मुआलिज जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं, उनके रुकिया यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे भी पड़े हैं। कोई भी रुकिया यूट्यूब से निकाल लें, हैंड फ्री लगा के पूरी तवज्जो के साथ उस रुकिया को सुने। रुकिया सुनते हुए अगर आपके जिस्म में कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, पसीना आता है, जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, या जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, या आपका दिल करता है कि मैं इस तिलावत को बंद कर दूँ, तो आप समझ लें कि आपके साथ जो मसला है ये रूहानी मसला है। फिर आपको चाहिए कि आप अपना इलाज करवाएं। और इसी तरह एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, अल्लाह के नबी, जब मैं नमाज की तरफ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, नमाज में बिल्कुल दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत करने को दिल नहीं करता, मेरा कारोबार बंद हो गया, ये सारी चीज़ें सहाबी ने बताई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया। उस सहाबी कहते हैं कि मैंने इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू किया, चंद दिन गुजरे, मेरी वो सारी कैफियत, वो अलामात, वो बीमारी, वो टेंशनें, मुसीबतें, परेशानियाँ वो ख़त्म हो गई और नमाज में भी दिल लग गया। वो वजीफ़ा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि वल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीन व कहरिर रिजाल। जिसके साथ ये मसला है, डरोने ख्वाब आते हैं या ये कैफियत होती हैं, अलामा जो हमने बताई हैं, जी, इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सुबह शाम इस वजीफ़े को 41 मरतबा पढ़ें, ताकि इसकी तादाद जितनी आप बढ़ाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सुबह शाम 41 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पे मार लें। ये अमल आप चंद दिन करेंगे तो इंशाल्लाह ये अलामात रुक जाएंगे और अल्लाह आपको शिफा दे देगा।